राजयोग की महिमा अनंत है। योग ही सदा सत्य है। मन को जोड़ो योगेश्वर से, यही सच्चा संबंध है। योग महिमा अनंत है, योग में परमानंद है। योग में ही सब सार है, योग में शक्ति अपार है। योग से जीवन उज्ज्वल है, योग से हर मन निर्मल है। योग से कर्म की शुद्धि है, योग से ही सब सिद्धि है। योग की महिमा अनंत है, योग में परमानंद है। ओम शांति, ओम शांति। भारत का प्राचीन योग विश्व है तो वरदान है। भूमंडल को स्वर्ग बनाने योग ही सत्य मार्ग है। राजयोग सिखलाने को योगेश्वर शिव आया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख पाया है। भारत स्वाभिमान की मसाल लिए कर पड़े फूटे अपनी नींद जगे क्योंकि योग दीप का जला के हम निकल पड़े भारत स्वाभिमान की मसाल लिए चल
पड़े। भारत स्वाभिमान की मशाल। साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। उनको सही काम नहीं दिया। और उसके बाद दिनेश सिंह से अनुरोध करेंगे कि विद्यालय की नींव जिसके द्वारा डाली गई है, आदरणीय चौहान साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। और हमारे बीच में विद्यालय के प्रबंधक एक आ चुके हैं और हम अनुरोध करेंगे राघवेंद्र सिंह से कि आए, उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। और जितेंद्र भैया से अनुरोध करेंगे आए और अब डॉक्टर साहब से अनुरोध की मंच की व्यवस्था और आगे बढ़ो, आगे चलो, आगे चलो, बस अब भरो, शांत होने से सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कुर्सी पे बैठने वाले लोग कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जैसा आप चाहें, पूरे आनंद के साथ बैठना है। एक बार गहरी श्वास लेते हुए 3 बार पवित्र ओम को उच्चारण करेंगे। ओ नाभि से, ओ हृदय से, मां कंठी से। ये साउंड बंद करो, साउंड अंदर चलना है, अंदर वाला बंद कर, बंद कर, हाँ। मन को शांत करके आंखें बंद रखेंगे। पूर्ण आनंद और रस के साथ, पूरी माधुर्यता के साथ अपना पूरा समय अपने आप को देंगे ध्यान के लिए। 2 मिनट के लिए ये छोटा सा हम लोग ध्यान करेंगे, उसके बाद आगे कार्यक्रम संचालित करते हैं। संपूर्ण शरीर से अलग, पैरों से अलग, हाथों से अलग, संपूर्ण देह से अलग, मस्तक के बीच में चमकती हुई ज्योति। पूर्ण स्थिरता, पूरे आनंद के साथ समस्त प्रकार की वृत्तियों से मुक्त हो जाएं। अपने नाम से, अस्तित्व से, विचार से 1 मिनट के लिए अपनी समस्त इंद्रियों को ध्यानस्थ करें।
गहरा करते जाएं। पहले से अभिनंदन स्वागत। हमारे साथ में रामचरण जी, महेंद्र जी, राधेश्याम जी, आप सभी लोग हैं, उसका भी हृदय से अभिनंदन है। साथ में विजेंद्र जी, कप्तान जी और सभी जो हमारे चिर परिचित हैं, उनको भी एक बार हृदय से वंदन है। शिक्षा का ये पावन मंदिर जो सुंदर वातावरण से युक्त है, जहाँ की हर एक चीज बड़े हृदय से बनाई गई है। ये पौधे नहीं है, ये कोई भवन नहीं, ये साक्षात हृदय है। जैसे किसी मंदिर में जब हम जाते हैं तो मंदिर का जो भाव होता है वो बाहर से प्रकट होने लगता है। उसी प्रकार से जो आपका भाव है वो भाव आपको स्पष्ट प्रकट होगा, दिखेगा उस स्थान पर। जब कभी आप अंग्रेजी अस्पतालों में जाते हैं तो वहां जाके आदमी डर जाता है। क्यों जाता है डर? क्योंकि वहां भय है। भय कुछ रोगों का भय है, कुछ वहां व्याप्त किया गया है। वहां की सारी ऊर्जा नकारात्मक होती है क्योंकि वहां के लोगों द्वारा बनाई जाती है नकारात्मकता। लेकिन कभी भी आप किसी आश्रम में जाएं, किसी भी दिव्य सिद्ध स्थान पे जाएं तो वहां मन लग जाता है, सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार ये परिसर, अगर ये पौधा भी है तो बड़े मन से लगाया गया है। ये पौधा भी बहुत मन से बात करता है, ये पौधा भी अपने हृदय से बात करता है, क्योंकि ये भाव बड़ी संवेदनाओं को आप महसूस कर सकते हैं। अगर कोई एक फोटो भी लगाई गई है तो उसमें हृदय लगा हुआ है, वो कोई स्थान नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो ये जब भाव पैदा होता है तो वह सिद्ध स्थान हो जाता है। और उस स्थान में इन बच्चों को कायाकल्प ही नहीं, ये बच्चे बहुत उन्नति करेंगे। मास्टर रामचरण जी हमारे साथ हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य किए हैं, लेकिन खैर इनके पढ़ाए हुए बहुत सारे लोग ऐसे जगह पे आप पढ़ाते थे कि कई बार हमने देखा बड़े बंदूक लगा हुए मास्टर ये शिष्य थे आपके, लेकिन वैसे गांव में हमारी पढ़ाई हुई है कि वहां बंदूकधारी ज्यादा निकल आए। तो खैर वो एक विषय विनोद का है। एक बहुत बड़ा डीएम भी कहीं जब जाता है, अभी प्रतापगढ़ की घटना बताते हैं, एक मुख्य सचिव नोडल बनकर के गए और एक वृद्ध से व्यक्ति दूर बैठे हुए थे जौनपुर के, और जाकर के उनके पैर छुआ तो उन्होंने कहा, गुरुजी आपने हमको जौनपुर में पढ़ाया था इंटर कॉलेज, आप फिजिक्स के वहां पे लेक्चरर थे और मैं विद्यार्थी था। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं आईएएस बना, मुझे मध्य प्रदेश का कैडर मिला, लेकिन जीवन में 4 साल अपने प्रदेश में मिलता है तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो हर एक व्यक्ति जो बहुत बड़े पद पर पहुंचता है वो एक किसी विद्यालय से ही निकल कर आता है। तो विद्यालय के अंदर, उसके अंदर असीम संभावनाएं होती हैं। आज के विद्यालय कैसे बनाए जा रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। उन विद्यालयों में वही नकारात्मकता है, फीस के ऊपर दबाव। कोरोना काल में भी लोगों ने फीस का मुंह नहीं किया। चलिए जो छोटे विद्यालय, बड़े बड़े विद्यालयों में उन्होंने फीस पूरी ली, कापी किताबों का खर्च इतना ज्यादा खर्च है कि एक नॉर्मल विद्यालय भी उसे वहन नहीं कर सकता है। इसी तरीके से विद्यालयों का मतलब है जो अपनी संवेदनाओं को रखे, अपने व्यवहार को रखे। वहां बच्चा, पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति, उसके जीवन में दिव्यता है, उसका जीवन सुदृढ़ है। और ये तभी हो सकता है जब उसके मूल में आध्यात्म होता है, उसके मूल में भारतीयता होती है, उसके मूल में संस्कृति होती है, तभी ये चीज निकल कर आती है। तो ऐसा ये दिव्य विद्यालय, दिव्य परिसर, जिसे अपनी हमारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं दी। और नियमित रूप से ये बच्चे यहाँ पे निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे और इस ग्राम का नाम रोशन करेंगे। ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। वीडियो बना लेना। विद्यालय का मूल सकारात्मकता से होना चाहिए। विद्यालय छोटा हो लेकिन वहां जब पौधे होते हैं वो आपसे बात करते हैं, वहां पर जब भारतीयता होती है, वहां पर जब संस्कृति होती है, तो वो विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर बन जाता है और उस मंदिर में पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाता है। तो ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं, हमारी मंगल कामनाएं हैं कि इस क्षेत्र का ये विद्यालय सिर्फ विद्यालय ही नहीं रहेगा, ये विद्यालय एक अलौकिक प्रकाश देगा इस ब्रह्मांड को। और यहाँ के जो संचालक हमारे विजयन जी हैं, जो भी गुरु जी जिनके बारे में चर्चा की, जिन्होंने इस विद्यालय को दिया, उनको हृदय से मंगल कामनाएं। और इन बच्चों के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इन बच्चों के अंदर जो आज एक बीज बनेगा
वो धीरे धीरे करके वृक्ष का रूप ले लेगा और ये वृक्ष एक दिन पूरे गांव को ही नहीं पूरे जनपद को छाया देगा। पुनः हमें हमारी शुभकामनाएं विजयन जी के लिए, कप्तान जी के लिए हैं। बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को संभालने का मास्टर साहब का है। आप लोगों के लिए कुछ हम अच्छी चीजें बता देंगे जो अपने जीवन से आपने। मास्टर यही आ जाओ। देखिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम हम लोग लगातार कर रहे हैं। पूरे जनपद में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में रायबरेली का 3रा स्थान था। इस बार हमारी संभावना, आपका सानिध्य हमें मिल रहा है, आपका सानिध्य मिल रहा है। हम लोग सुबह 3 बजे उठ करके 4 बजे 4:15 तक तैयार होकर अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं और प्रयास रहता है लोगों को जाके जागरूक करना। देखिए, योग सिर्फ आसन प्राणायाम बंद मुद्राएं नहीं है। योग एक जीवन दर्शन है। नियमित रूप से अपने जीवन से जोड़ने का एक छोटा सा भाव है कि अगर आप धीरे से कुछ क्रियाएं अपने जीवन से जोड़ लेते हैं तो हमें लगता है कि आपका ये जीवन दिव्यता को प्राप्त होगा, जीवन आनंद को प्राप्त होगा। जरूरी नहीं कि आप सारे आसन ही करें, सारे प्राणायाम ही करें, बस एक भाव हो कि कुछ हमें सिंपल सी चीजें, सरल चीजें करें। तो वो सरल चीज हम बताने का प्रयास करेंगे आपको, जो यहाँ पे स्थिति है और समय के अनुसार उपयुक्त है। मतलब परिचय उसका रखें, तो देखिए, हमारा विकास रीढ़ की हड्डी से होता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को आप देख लें, सबसे नीचे टेलबोन, ऊपर ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र परमात्मा से जुड़ा हुआ है और हमारी टेलबोन जो है ये पृथ्वी से जुड़ी हुई है। ये जो इन्हीं को हम लोग मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ज्ञान और सहस्त्रार करते हैं। इसी रीढ़ की हड्डी के विकास से ही हम मानव बने और इसकी चेतना जितनी विकसित होती जाएगी उतना ज्यादा हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाते चले जाएंगे। अब ये रीढ़ की हड्डी जो इसी से संबंध जुड़े हैं, आप इसे जोड़ लीजिए। दोनों किडनी यहीं से जुड़ी है, उनको यहीं से पोषण मिलता है। आपके लिवर को यहीं से पोषण मिलता है, आपके हृदय को यहीं से पोषण मिलता है। आप देखिए, शरीर का अगर एनाटॉमी को आप देखें तो दोनों किडनी, नीचे गर्भाशय महिलाओं में मूत्राशय, मलद्वार सबसे नीचे, इसी तरीके से और ऊपर उठते हैं तो दोनों किडनी होती हैं, और ऊपर उठते हैं तो आपके पेट के समस्तंग, लिवर, पित्ताशय, आमाशय, और उठते जाते हैं तो पूरा शरीर यहीं से जुड़ा हुआ है। अगर आपके शरीर में यहां पे कुछ हम ऐसे करेंगे तो ये संवेदना के साथ धीरे धीरे करके, राजबरा तुम्हारी फोटो यहाँ खिंचवा देगा, तुम्हारी ड्यूटी हो जाएगी ना। यहां से होते हुए संवेदना आपकी सर्वाइकल नर्व से मस्तिष्क में जाती है। कुछ भी शरीर में अगर घट रहा है तो उसे स्पंदन करने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी ही है, तंत्रिका ही है। पैर में काटा, परसों की घटना है। एक रात में मेरे पास एक लोग ने फोन किया, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को सांप काट लिया, तो क्या करें। हमने कहा कि बिना देर के अस्पताल पहुंचे। बोले डॉक्टर साहब हमारे बहुत सिद्ध स्थान है, वहां चले जाए। हमने कहा काटा कहा, फोटो भेजो। पैर पे काटा था, नॉर्मल मसल्स थी। हमने के बाद 8 घंटे का समय है आपके पास, 8 घंटे में अगर इसको एंटीस्नेक वेनम मिल जाएगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो कहे कि पता नहीं कौन सा काटा। हमने कहा ये आपका निर्णय नहीं, आप क्यों करेंगे। अच्छा, पहले लोगों को सांप काटने के मंदिर क्यों ले जाया जाता है, आपको पता है क्यों ले जाता? इसके पीछे भी बड़ी घटना है। घटना ये कि पहले मेडिकल सुविधाएं नहीं होती, लोग डर के मारे मर जाते हैं। हम लोग जानते हैं 90% सांप विषैले नहीं होते और 10% सांप के अंदर ही विष होता है, लेकिन 90% भी मर जाते हैं। तो पहले मंदिर इसलिए ले जाते थे कि कम से कम उसके अंदर पॉजिटिविटी तो आ जाएगी। जो 90% बचाने उन्हें तो हम बचा लेंगे, 10% तो चलो ठीक है दुर्भाग्य से। तो इसलिए वहां जाते थे मंदिर में, जिससे उसका हृदय सामान्य होता था, उसकी तंत्रिका तंत्र नियंत्रित, उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रवाह कम होता था विष का। सांप काटता यहाँ पर, और अगर उसने कभी आर्टरी के वेन्स पे काट लिया तो उसके पास 2-3 घंटे का समय होता है हृदय तक, मस्तिष्क तक पहुंचने में। लेकिन अगर किसी मसल्स में काटा तो मांस से फिर नस पे, नस से फिर नर्व पे, फिर रीढ़ की हड्डी में, तब ऊपर पहुंचने में समय लगता है। इसलिए आपके पास समय रहता है। तो एंटी स्नेक वेनम जो बनाई जाती है वो घोड़े से बनाई जाती है। विषय बदल गया, हमने बताने के लिए रीढ़ की हड्डी पे आ गए। घोड़े को सांप का विष दिया जाता है और विष देने के बाद जो है फिर घोड़े के खून से उस दवा को बनाया जाता है। एक दवा में 10 प्रकार का विष होता है, लेकिन वो इतना माइन्यूट लेवल पे होता है, किसी को ऐसे भी लगा दिया जाए तो उसको कुछ होगा नहीं। लोग बोलते हैं ना ये तो विष से बनी, विष से बहुत सारी होम्योपैथी की सारी दवाई बनाई जाती है। तो तंत्रिका तंत्र अगर हमारा जितना अच्छा होगा रीढ़ की हड्डी, उतना हम स्वस्थ होंगे।
आज के समय 100% में 99.5% लोग की रीढ़ की हड्डी सही नहीं रहती। वो कभी ऐसे बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं। ना उनके मन का विकास हो पाता है, ना उनके शरीर का विकास हो पाता है। हमेशा लड़ाई झगड़ा चला करती है, मन हमेशा चंचल बना रहता है, विचार नहीं शुद्ध होते हैं। आहार क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है। तो योग की जितनी भी क्रियाएं हैं ये आपके मेरुदंड को ठीक करने के लिए, जितने भी आसन बनाए गए हैं ये रीढ़ की हड्डी पे ही काम करते हैं। कोई भी आसन आप लीजिए। तो दो बातें हमें आज प्रमुखता से सीखनी है, चाहे घर की कोई महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कुछ। रीढ़ की हड्डी अगर ठीक हो गई तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। पूरा चीन इसके ऊपर काम कर रहा है, पूरा रसिया इसके ऊपर काम कर रहा है, पूरा मतलब जितनी भी खास करके हमारे हिमालय के उस पार के देश हैं, खास करके यूनान, भूटान, बर्मा, ये सारे रीढ़ की हड्डी बहुत कर रहे हैं। और इसके जनक भी हमारे भारत के ही हैं। वो उनको लेके गए चीन में जाकर के, वहीं से सारी चीजें आई निकल करके। तो रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या आपके पास होता है? अगर आपको गैस, कब्ज, हृदय की तकलीफ, शुगर, अस्थमा, दमा, तो सबसे रीढ़ की हड्डी का ही योगदान है। क्योंकि अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा क्या करती है? आपके शरीर को स्थिर करती है, शांत करती है, आनंदित करती है, माधुर्यता लेकर आती है, आपके अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब स्थिरता लेकर आती है। पिंगला क्या करती है? पिंगला हमारे कर्म का प्रतीक है, पिरमा हमारे बीपी, शुगर, थायराइड का प्रतीक है। और ये दोनों रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई। सुषुम्ना के अंदर जब प्राण चल गया तो हम धीरे धीरे ध्यानस्थ हो जाते हैं, सिद्ध होने लगते हैं। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तब भी यही है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तब भी यही है। तो दोनों दृष्टि में पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, एक तरफ हृदय भाव का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, एक तरफ कर्म का प्रतीक है। तो दोनों का समावेश होना चाहिए। महर्षि महेश्वरी कहते थे तराजू, इधर मन भाव है, इधर कर्म है। एक गुरु जी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, एक वैश्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, एक गुरु जी को नरक की प्राप्ति हुई। बड़े नाराज लोग पड़ते कहीं हम तो भगवान की सेवा करते थे हमेशा। तो कहे आपके भाव कैसे थे? आप भाव में हमेशा गलत भाव रहता है। वैश्या कहती थी हे भगवान मुझे जीवन में काम कभी मत देना, उसके भाव हमेशा सोचते थे। तो भाव का मानक आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। और ये अवचेतन मन तब प्योर होता है जब हम प्रकृति के करीब रहते हैं, जब हम पेड़ पौधों के करीब रहते हैं, जब हम कोई क्रिया करते हैं। जैसे कि रीढ़ की हड्डी की हमने बात शुरू की, तो मेरे जीवन में अगर कोई मुझसे कहे तो सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, तो हम दो क्रियाएं बताते हैं। अगर उसको आपने जोड़ लिया अपने साथ तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। आओ भाई बैठो। कभी बीमार नहीं होंगे, कभी कुछ, कहीं पर भी आप रहें। हमारे छोटे बच्चे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं। तुम्हारे कुर्सी रखी है ये। तो क्या कहें, दो क्रियाएं कहीं पर भी कर सकते हैं। आज हम समय के अनुसार इन्हीं दोनों क्रियाओं को सीखेंगे। जो पूरे अगर इन दोनों क्रियाओं को अच्छे से करना शुरू कर देंगे तो हम लोग यहाँ 5 दिन का शिविर के आगे पहुंच सकते हैं। ठीक है? क्रियाएं क्या है? बड़ी सरल से। उससे पूर्व 15 मिनट मास्टर साहब बच्चों को कुछ सिखाएंगे, क्योंकि आप गुरु रहे हैं, आपके ज्यादातर गुरु बंदूकधारी निकल गए सारे। अरे हम एक कार्यक्रम में चले गए इनके साथ, पैर सुने आ रहे हैं, ये बंदूक लगी, कहीं कपड़े से विश्वास में पढ़ा है, अरे कहीं सक्सेस है हमारे, और सब गलत के साथ मास्टर पे पैर छू रहे हैं सर। तो मास्टर ऐसे विद्यालय में थे जहाँ ये अनुकूल स्थिति थी, वहां ये सब करने का, लेकिन अच्छे भी निकले थे। तो क्रिया बहुत छोटी सी है, इस क्रिया को एक क्रिया साध लीजिए, जीवन बदल जाए। ठीक है? तो हम आपको सबसे पहली क्रिया आपको बताते हैं जो सुबह उठने के समय आपको करनी है। क्यों करनी है? इसलिए कि जब हम रात में सोते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। सुबह उठते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर उस समय हमने अपने आप को साधा नहीं तो पूरा दिन हमारा खराब हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करते हैं, इस समय हम 11 से 3 सोते हैं रात, और उठने के बाद इतना ऊर्जा लगती है, हमको लगती है कि 8 घंटे सोए हुए हैं। कभी कभी रात में 10 बजे सोते हैं तो सुबह 7 बजे तब भी ये भाव नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जिस समय हम सो रहे हैं हमारी पीनियल का सीक्रेशन, हमारी रीढ़ की हड्डी तालमेल में है और हम प्रकृति के साथ तालमेल में है। तो नींद का स्तर जितना कम होगा, नींद का स्तर जितना कम होगा, जितना अच्छा हो उतनी नींद कम होगी।
बाकी प्रधानमंत्री देखिए कितना कम सोते हैं, मुख्यमंत्री कितना कम सोते हैं, क्योंकि वो तालमेल में है। तो तालमेल में आप आ जाएंगे तो आपको 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए, और हमारी कभी नींद नहीं भी पूरी हुई तो क्या करना, जम्हाई बहुत आ रही होता है, इसको हम लोग देखें। अभी आप लोग करेंगे नहीं, अभी मैं आपको बता दे रहा है सभी लोगों को। जैसे हम ऐसे सोते हैं, नींद खुली तुरंत से जगे, मोबाइल खोले, हमने क्या किया, अपने अंदर सारे सिस्टम को फेल कर दिया। उसके बाद क्या किया, मोबाइल देख रहे हैं और तुरंत उठ के बैठ गए। ये नहीं करना कभी, यह संतुलन कर देगा पूरा दिन आपका। जब नींद खुली सबसे पहले मुस्कुराइए और पेट के बल आ जाइए, और कम दोनों हाथ पेट पे रखिए, श्वास को गहरा लीजिए, कम से कम 3 से 5 बार। उसके बाद आराम से पेट के बल आइए, और रात में नींद पूरी हो या ना हो, माथे को नीचे, दोनों हाथ को सिर के ऊपर। इसको करने से आपको आनंद आ जाएगा। और उसके बाद वक्रासन करिए। इसे हर कोई कर सकता है, चाहे हृदय का रोगी हो, चाहे दिल का रोगी हो, चाहे फेफड़े का रोगी हो, चाहे, बस ध्यान रखना जब ऑपरेशन हुआ हो तो पेट के बल 3 से 4 महीने नहीं लेते। फिर भुजंगासन कर लीजिए, आराम से। घुटना ठीक है तो बैठ जाइए, नहीं घुटना ठीक है तो बाई करवट में आकर के आराम से अपने स्थान पे बैठ जाइए। इस क्रिया, एक पत्र देंगे उसमें लिखा, अगर इस क्रिया को करेंगे आप तो आप महसूस करेंगे कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छा बन रहा है, और हम कभी झुके नहीं रहेंगे आगे की तरफ। ये तो हुई पहले उठने की क्रिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम आपको बहुत सारे आसन नहीं सिखाएंगे, तो बहुत सारी क्रियाएं भी नहीं करेंगे। उसका बिस्तर पे पैर नीचे है तो क्या करना है, देखिए, रीढ़ की हड्डी से सिस्टम पूरे ऊपर तक है। हमारे शरीर में मलबद्धता, पेट न साफ होना, मूत्र का वेग, जैसे ये करना शुरू करेंगे, इसे सही त्याग के आसन करके आपका पेट साफ होने लगेगा, आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी बैलेंस हो जाएगी, और जो सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कीड़ा पीने में ये संयुक्त हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, खड़े हो जाइए सब लोग। अब हम नीचे आते हैं, सीधे भाग जाते हैं फ्रेश होने, ऐसा नहीं करना। जब भी नीचे आए, बिना पानी पीने के बाद दोनों हाथ सिर पे रखिए और ताड़ आसन करिए, पैर को एकदम जोड़ लीजिए। बच्चे भी करेंगे इसको तो। अरे बेटा हमारी तरफ देखो बेटा, हाथ खींचते हुए सांस भरते ऊपर और छोड़ते हुए धीरे धीरे करके नीचे। क्यों करेंगे, इससे जितना गैस ऊपर चढ़ी हुई सब नीचे चली जाएगी, सारा मल जो पेट में रुका हुआ है, मूत्र का वेग शुद्ध हो जाएगा, शरीर का वेग। और बच्चे अगर इसे करेंगे तो पहली बात तो श्रुतधर बनेंगे, उनका मस्तिष्क का विकास होगा, उनकी लंबाई अच्छी होगी, उनका पाचन अच्छा होगा, इससे पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है। दूसरी क्रिया, दोनों हाथ कमर पे लाइए, और महिलाएं तो उसको जरूर करें। हर महिला अपनी एनाटॉमी के कारण कमर में तकलीफ उसको रहती है, पूरा पीछे लेके जाए। ये सुबह ही बिना फ्रेश हुए करना है इसको, बिस्तर से उतर के। फिर ये, इसके बाद आप आराम से शौच कर्म के लिए जा सकते हैं। क्यों करेंगे ये, करने का कारण ये है कि ये शोधन है, गंदगी निकालने का। जब हम सीधे चले जाते हैं, जब आपने ये किया तो पूरे जो मल था वो नीचे बैठ गया आकर के। आपका ये नीचे का जो एरिया है, जिसको हम लोग उपास्थि कहते हैं, नाभि के नीचे एक टैंक है बड़ी आंत का। बड़ी आंत क्या करती है, सारे मल को रखती है अपने अंदर। आप पत्थर नहीं खाते, पथरी बनती है। आप कोलेस्ट्रॉल नहीं लेते, कोलेस्ट्रॉल बन जाता। कहां से सब आ रहा है, ये सब हमारे खाने से आ रहा है। और बड़ी आंत अगर साफ हो गई तो आपको कोई दवाई खानी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो सिस्टम हमारा है वो यहीं से बना हुआ है। और आपका जो ब्लड है, जब ब्लड हम निकालते हैं तो सारे टेस्ट यहीं से कर लेते हैं, यहीं से लीवर, किडनी, हार्ट। इसका मतलब ब्लड में गंदगी है, तभी तो ब्लड में गंदगी है, ब्लड में गाढ़ापन है। तो कैसा ब्लड महसूस कर रहा होगा अंदर। तो ये जब आप करेंगे तो सारा रक्त का, क्योंकि आंतें क्या करती, चक्की की तरह चलती है। तो 2 क्रियाएं हमें समझ में आ रही। अब आराम से बैठ जाए, जो लोग जैसा बैठे चाहते बैठ जाए। मार्ग पे चढ़ जाएगा और फिर लड़ाई झगड़ा मच जाएगा। गर्मी में लड़ाइयां ज्यादा होती है, क्यों, उसका कारण है 40 डिग्री के बाद हमारा मस्तिष्क जो होता है अपने पैराप्लेक्सिस को ज्यादा सीक्रेट करने लगता है। उस कारण तनाव का हार्मोन ज्यादा बढ़ता है, इसलिए ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, बसों में लड़ाइयां, ट्रेन में लड़ाइयां, क्योंकि मस्तिष्क गड़बड़ हो गया। जैसे तापमान कम होगा, मस्तिष्क 37 डिग्री के बाद कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए पहला काम है, पानी लीजिए, आंखों को धोइए, सिर को धोइए। इसीलिए हम लोगों ने नदी में डुबक्की लगाई थी सुबह सूर्य निकलने से पहले, तो इसका वैज्ञानिक महत्व था। नदी में डुबक्की लगाने का मतलब यही था, सुबह नहा लेना। सूर्य निकलने के बाद नहाने का कोई मतलब नहीं है। अब तो गर्मी चढ़ गई शरीर में,
कोई मतलब नहीं नहाने का, चाहे जितना नहा डालो आप, गर्मी नहीं जाने वाली शरीर से। शरीर का सिस्टम डिसबैलेंस हो गया। भले आप नहाए 11 बजे, लेकिन आपका सिर, नहाने का तो सिर से है। सिर भीग गया तो समझ लीजिए स्नान हो गया। तो पानी थोड़ा लीजिए, सिर आंख धुल लीजिए, उसके बाद फ्रेश होने के लिए बैठिए। पहले पैर धुल लेंगे तो पेट नहीं साफ होगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे यहाँ तो बहुत सारे लोगों के पास पानी की टंकियां ये सब व्यवस्था रहती है ना, उसमें गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है। जनरेटर भी होता था ये, तो ठंडी मतलब दिमाग ठंडा, नीचे गर्मी, तो पानी ऊपर का प्रवाह है तो मूत्र वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसके बाद आप फ्रेश हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है? आज के समय हर एक व्यक्ति, कोई दुकान पे बैठता है, कोई बैंक में नौकरी कर रहा है कहीं, लेकिन उसके बाद बैठ कैसे रहा है? ऐसे। तो आपको क्या ध्यान रखना है? दोनों हाथ जोड़िए, सांस पूरी बाहर से गच्चेरी करेंगे और पेट को अंदर दबा लीजिए। दूसरी स्थिति में हाथ को ऊपर खींच लीजिए। ये कुर्सी पे बैठ के करने के लिए है। देखिए, इसको करने से क्या हुआ, आपका सारा सिस्टम बैलेंस हो गया, रीढ़ की हड्डी, पेट, मुख, सब कुछ। उसके बाद तीसरी स्थिति में कमर को ले आइए, थोड़ी गले की मसाज करेंगे, जिससे हमारी, देखिए ये भाग आपका बहुत सेंसिटिव है। जिसको बस में चक्कर आता है मतलब कॉक्लियर डिसबैलेंस हो रहा है, जिसको बार बार चक्कर आ रहा है, सर्वाइकल एक आम समस्या। तो थोड़ा टैपिंग करेंगे, दबाएंगे इसको, थोड़ी गले की मसाज करेंगे, दोनों हाथ को नीचे लगाएंगे, नीचे से ऊपर को दबाएंगे। पहले हम सिर से बोझा ढोते थे तो कभी अल्जाइमर्स नहीं होता। एक न्यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर हैं एम्स में, हमारे पास आते रहते हैं, कभी हमारे घर के पास में ही रोड कमरा लिया हुआ है। वो बोलते, हमने उनसे बोला सर ये डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, इनका क्या उपचार है? कहीं सिर को दबाना, ये उपचार है इसका। एलोपैथी का डॉक्टर जो 11 साल पढ़ने के बाद आया है, इसको बोझा ढोने वाले लोगों को कभी डिमेंशिया नहीं होता था, कभी हाथ ऐसे नहीं हिलते थे, अल्जाइमर्स नहीं होती थी, भूलने की बीमारी, क्योंकि अब हमने ये करना बंद कर दिया है। इससे क्या होता है, आपकी वेन्स, ट्राइनर, 3 नसें आती हैं, ट्राइनर न्यूरोलजिया बोलते हैं, वो दबाव उनके पड़ता है। इसका आप लोग ध्यान रखें। थोड़ा ये कर ले, थोड़ा ये कर ले। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों हाथ को ऐसे बांध के अपनी गोद में ना, इसे लिंग मुद्रा कहते हैं, और श्वास को गहरा लेना। पूरी श्वास भरना है, बाहर निकालना है। सारी आध्यात्मिक क्रिया इसी से बनी है, श्वास से। इसी से सुदर्शन क्रिया बनी, इसी से सांभवी मुद्रा बनी, इसी से विपश्यना बनी, इसी से भाव। बस इतना बहरना और बाहर निकालना। इसी को हमारे गुरुओं ने तकनीक के रूप में हमें सिखा दिया, इसीलिए वो क्रियाएं हो गई। तो आराम से गहरी सांस लें, इसको दुकान में बैठ के करें, पेड़ पौधों के करीब करें, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है ऊर्जा का, और इसको आप नियमित रूप से अपने जीवन से जोड़ लें। सिर्फ 2 क्रियाएं, ये सूर्य व्यायाम, और साथ में इसके ये जो आपकी उंगलियां है ना, ये चौराहे हैं, इस शरीर में चौराहे भगवान ने बना के दिए हैं। आपके शरीर में अगर किसी चीज कमी हो रही है ना, आयरन कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया। अभी सदगुरु लखनऊ आए थे पिछले साल, तो उन्होंने कहा 1 सेब में जो गुड़ था 7 सेब में नहीं है। इसका मतलब बहुत कमी हो रही है। लोग अलसी नहीं खा रहे हैं, लोग मेथी नहीं खा रहे हैं, लोग काढ़ा नहीं पीते हैं, तो दिक्कत। तो ये जो चौराहे, अगर आपके समय खून कम हो रहा है ना, तो एक छोटा क्रिया शुरू कर दीजिए। कहीं दर्द शुरू हुआ तो कुछ क्रियाएं शुरू कर दीजिए। क्रियाएं बड़ी छोटी सी है। क्या? जब आप अभी करिएगा, जब आप ये करते हैं ना, तो ये जैसे अगर हमें यहाँ आना था तो हमें किसी चौराहे से मुड़े में आते हैं, फिर मुड़े, फिर यहाँ पहुंचे। इसी प्रकार हमारे इसमें जब रक्त का प्रवाह होता है तो रक्त के पोषण इस चौराहे में जाकर रुक जाते हैं। इसीलिए जब किसी को यूरिक एसिड बढ़ता है, किडनी की दिक्कतें आती है, घुटने खराब होने लगते हैं, तब सब में जोड़ खराब होते हैं। जब आप ये करते हैं ना, तो इनमें रक्त का संचार बढ़ जाता है। ये छोटी क्रिया जरूर है, लेकिन ये चौराहों पर ब्लड का प्रवेश हो गया, फिर वो कमी पूरी होने लगती है। मैसेंजर आरएनए ब्रेन को संदेश देता है यहाँ हलचल हो रही है, काम करो, यहाँ कैल्शियम भेजो। तो कैल्शियम पेट में है, आ गया। जैसे ये नल लगाए लेकिन नल पानी नहीं दे रहा है, टंकी पानी भरा हुआ है, आपका पेट में सब कुछ है, लेकिन यहाँ नहीं पहुंच रहा। तो जैसे आपने ये किया, अब करिए एक बार सांस के साथ में, फिर कलाई, फिर कोहनी, फिर कंधा, फिर गला। दुकान पे बैठ के, चक्की पे बैठकर, शॉप पे, कितना भी बिजी हैं, ये करते हैं। थोड़ा पैर को फैला लीजिए आगे,
बच्चों भी तुम्हारे गुरुजी तुम लोग को कराएंगे। ठीक है, तो और एक काम ध्यान रखें, शाम जब भी हो तो पैर को थोड़ा ऊपर करके दीवार से रखें। एक दो हर्ट है आपके पास, ये भी हर्ट है, एक हर्ट ये, एक नीचे। ये नीचे की मोटर खराब हो गई शरीर की, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर कह रहे हैं। ये मोटर सबकी खराब हो चुकी है, क्यों? खड़े होकर चलने के कारण। इसीलिए हमारे शरीर में दिल के दौरे हो रहे हैं, इसीलिए हम थके हुए रहते हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा ज्यादा करने लगे। होती ना लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो गई, पहले लोग बड़ा प्रेम भाव, अब घर में दो लोग अगर आ जाए खाना बनाओ लड़ाई झगड़ा शुरू है, कहीं 4 रोटी और मुसीबत 4 और बनाए, है ना? क्यों? क्योंकि मोटर खराब हो गई। कैसे मोटर खराब है? किसी की बाईपास जब होती है या किसी का एंजियोग्राफी होती है तो ये फीमोरल आर्टरी से डालते हैं, कैमरा जाता है, ये मोटर है। आप मोबाइल डालेंगे दूसरी मोटर शरीर की, दूसरा हार्ट, तो यहाँ से पंप ऊपर जाता है। अब लगातार खड़े होकर चलेंगे तो प्रेशर किधर बनेगा? बेचारा हार्ट बहुत प्रेशर लेता है। इसीलिए शाम जब भी हो जाए तो एक क्रिया करना शुरू कर दीजिए, मेरे पर्चे पे दीजिए, अद्भुत परिवर्तन जीवन में आ जाएगा। 5 दिन में थकावट दूर, 7-8 दिन में कमी दूर, 15 दिन में घुटने का दर्द दूर, 1 महीने में ऐसा ऊर्जा का प्रवाह आएगा कि आप काम करने में अपने अंदर अच्छी ऊर्जा महसूस करेंगे। सिर्फ एक क्रिया, क्या करना है? कुछ नहीं करना, मतलब एक उठाइए, पैर उठने पे ले जाकर के दीवार के सहारे लगा दीजिए, बस। घुटने का दर्द ना दूर हो जाए तो हमको अभी उसमें मैंने नंबर लिखा होगा, फोन में लगाना, डॉक्टर बड़ा चमत्कार, फिर आप बताना लोगों को, ठीक? क्यों? क्योंकि ये हार्ट ने हृदय को जाकर आराम दे दिया, आपका हार्ट ठीक हो गया, किडनी को आराम मिल गया, ब्लड जो पंप नहीं, जैसे पेन नहीं चलता तो हम लोग उल्टा कर देते हैं ना, पेन चलने लगता है, तो इसी तरह ये करेंगे। इसको बोलते हैं, ये बड़ी शक्ति चालनी क्रिया नाम दिया इसका हमने, ये शक्ति चालनी क्रिया है, छोटी मोटी क्रिया मत समझिए इसको। हृदय सक्रिय, मोटापा दूर हो जाएगा एकदम, किडनी ठीक, लीवर ठीक, और तकिया में बड़ी अद्भुत क्रिया है। कितने भी थके हुए हों, रात भर काम करके आए हो, कहीं बिजी हो, सुबह कर लीजिए आपका, लेकिन हम लोग सुबह इसलिए नहीं बताते क्योंकि सुबह तो हम लोग सोते रहते हैं। रात में भोजन के पहले जो मेरे पर्चे बटवा दीजिए थोड़ा, कोई नहीं समझ में हमसे पूछिए, ठीक है? तो ये क्रिया है। एक क्रिया और समझिए, श्वास की गति को अच्छा रखना। हम पर मिनट 10 ml ऑक्सीजन लेनी होती है, हम लेते कितना है? 2 ml। इस कारण हमें तनाव होता है, हमारे अंदर बहुत बीमारियां पैदा होती है। तो श्वास को जितना गहरा हो सकता है लेते रहिए, पूरा भरिए। जब कपालभाति करते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं ब्रेक से निकलते हैं, इसमें से आती है, वो तो यहाँ पे आपको सिखा दिया जाएगा। आखिरी में एक चीज और सीखिए, 2 क्रिया करके हम फिर जब भी आपके पास समय मिले, आप खाली पेट हो या भोजन, तो उद्यान बंद लगाना सीख लीजिए। पेट को अंदर खींचिए, रोक लीजिए, बैठे रहिए, बात करते रहिए, रोके रहिए। इस बंद बड़ा कीमती बंद है। आज जिनका पेट निकल रहा है ना, ये बंद अगर लगने लगे तो पेट में, और पेट में 9 अंग है, लीवर, पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय, मलाशय, मूत्राशय, महिलाओं में गर्भाशय, ये सारे सक्रिय जाते हैं एक मूल में। बस उद्यान बंद लगाना शुरू कर दीजिए। इस पत्रक में भी आप पढ़ लीजिएगा। जल्दी से हम लोग एक क्रिया करते हैं। आंखें बंद करिए सभी लोग, मन को शांत करके एक बार गहरी श्वास, धीरे धीरे आंखें खोलें। हमें देखते हुए एक क्रिया करेंगे। श्वास भरते हुए गाय बंद करो, श्वास छोड़ते हुए।
आंखें बंद करिए, अपने हृदय पे दोनों हाथ को रखिए, बाया नीचे दाया उसके ऊपर, पूरे शरीर को शांत कर दीजिए। पूरा ध्यान अपने कान पर, कान से ध्वनि आ रही है, नाद आ रहा है जो हमारा भीतर से रूपांतरण कर रहा है। नासिका पर ध्यान ले जाएं, श्वास को सामान्य से थोड़ा अधिक गहरा और इस ब्रह्मांडीय सुगंध को महसूस करें। अपने दिव्य नेत्रों से अपनी अंतरात्मा को देखें और अपने जीभ को थोड़ा सा उल्टा कर दें, तालू से लगा दें। ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश हो जाए। अपने पूरे शरीर को शांत स्थिर महसूस करें गहन रूपांतरण को। आंखें बंद, इसी भाव को धारण करते 2 मिनट तक बैठेंगे। अपने अंदर महसूस करें एक गहन रूपांतरण को जो हमारे अंदर देवत्व का जागरण करता है, जो हमारे भीतर दिव्यता को लेकर आता है, हमारे अंदर आरोग्य को लेकर आता है, आनंद को लेकर आता है। ऐसा सुंदर भाव परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर मेरे द्वारा अपने कार्यों को करें। मेरा ये शरीर आपकी सेवा में है, मेरा मन आपकी सेवा में है, मेरी आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। सुंदर भाव को धारण करेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। दोनों हाथ को आपस में घर्षण करें। अपनी गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। बड़ी कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। जब भी वह मन हो, आंखों को बंद करके कोमलता से धीरे धीरे जब आंखों को खोलते हैं आप, जैसे पुष्प खुलता है, तो आपको बहुत ध्यान लगता है, मन आनंदित हो जाता है। बना जाओ। गरिमा का केंद्र रहेगा। हम मर्सर को मंच दे रहे हैं, मर्सर थोड़ा जल्दी से समाप्त कर दीजिएगा, किसी में मुझे हम लोग को निकलना है। बच्चों के लिए पूछे बच्चों, आप लोगों ने घर में जात चकिया देखा है? कितने बच्चों ने देखा है? कितने बच्चों ने अपने घर में या पड़ोस में देखा है? देखो पहले जो है ना, घर में आटा पीसा जाता था, दाल में दी जाती थी। अच्छा, इतने बच्चे जानते, चलो ये आसन कर लो, पैर फैला लो और तिरछा बैठ जाओ, थोड़ा ऐसे तो जगह हो जाएगी। दोनों हाथ ऐसे जोड़ लीजिए। पहले जो है ऐसे यहाँ तक आए, घर में महिलाएं ये सब काम करती थी।
आटा पीसती थी, दाल बनती थी। बाहर जो है बाहर का काम लोग देखता था, झाड़ू लगाता था, गोबर साफ सफाई, इसलिए आसन करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। ये बताना है हमें, मम्मी को बताना है मम्मी की वहाँ पे बताया गया है। ये अगर कर लेंगे बच्चे चाहे बड़े जो भी कर लेंगे 12 सालों में पूरी जिम्मेदारी आएगी। ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए बच्चे, धीरे धीरे करके एक तरफ को दिखाओ, ऊपर वाले हाथ को देखो, दूसरी तरफ जाओ, फिर इस हाथ को देखो, फिर इस तरफ आए, ऐसे पैर फैले हैं ना, ये पैर हुआ, इस हाथ से इस पैर को देख लो और हाथ को देखिए, ये हाथ को उठाओ, हाथ देखो, ठीक। अब जल्दी जल्दी करो। ऊपर वाले हाथ को देखना, गर्दन भी जानी चाहिए, देखो हाँ ये फिर ऊपर उठाओ, नीचे ले आओ तो घुटने को छुआने का प्रयास करो, पैर के घुटनों। भैया फिर ऊपर ले जाओ, फिर ले आए, घुटनों को छुआने का प्रयास, पास ले जाने। गले को जो है आगे, फिर बीच में, फिर पीछे, पीछे ले जाओगे, श्वास भरोगे, फिर बीच में ले आओगे, फिर नीचे ले जाओगे, श्वास पूरी निकालोगे, फिर बीच में ले आए, फिर पीछे ले गए, श्वास भर लिया, दाएं बाएं, फिर बीच में ले आए, श्वास क्लियर का, फिर बीच में ले आए, श्वास पूरी निकालो। अब ऐसे गोल गोल धीरे धीरे घुमा, इस कंधे से लग जाए कान, कंधे से लग जाए, धीरे धीरे करके इस कंधे में भी कान लग जाए, छू जाए, थोड़ा सा गोल गोल घुमाओ, बहुत धीरे धीरे घुमाओ, बहुत तेज नहीं घुमाओ। शाबाश।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति ओम शांति और हम कहेंगे योग करेंगे, लोग कहोगे योग करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे। हम कहेंगे करें योग तो तुम लोग कहोगे कि रहे निरोग, करें योग, रहे निरोग, करें योग, रहे निरोग, करें योग। रहे निरोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति सदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांति देव शांति